सबसे पहले मैं स्वामी हरिकिशोर महाराज राधा कृष्ण फाउंडेशन ट्रस्ट के संरक्षक इस आज संघ की धरती को बार बार नमन करता हूँ। और जहाँ सनातन की हमारी देवी गौ माता की गौशाला की शिलान्यास के महापर्व में मुझे बुलाया गया और सारे महापर्व के शिलान्यास कमेटी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ तक बात है सनातन को बचाने की और गौ रक्षण की, सबसे पहले सनातन सर्वोपरि सबके लिए और सदा के लिए, ना इसका अंत है ना आदि है। सनातन सबके लिए सर्वोपरि सबसे पहले सनातन था, है और रहेगा। चाहे इसके लिए आतताइयों ने हमारे देश में नहीं, हमारी बहुत जगह हमारे सनातन को छोटा करते करते इस भारत तक पहुँचे हैं। लेकिन आने वाली हमारी जिस तरह से सरकार काम कर रही है सेंट्रल की, और हमारे सनातन की जो उमंग जगी है, वो मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने सनातन प्रेमियों को कि 2032 में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का नींव भारत में रखा जाएगा और इस पर काम भी चल रहा है। लेकिन मैं सभी सनातनियों से एक बार आह्वान करता हूँ कि सारी गलती हमारे अम्बेडकर जी द्वारा संविधान में दिया गया हुआ है, जिससे कानून में बहुत सारी खामियां हैं, जिसके चलते ना सनातन का रक्षा हो पा रहा है, ना गौ माता की रक्षा हो रही है। सबसे पहले जो संविधान में धाराएं लगी हुई है वो सारे अंग्रेज के बनाए हुए हैं। इसलिए सबसे पहले संविधान को भारत में बदला जाए। 1947 के पहले भारत में संविधान नहीं था। 1947 के पहले भारत में संविधान नहीं था तो हमारे देश में राम राज था। जैसे ही संविधान हटेगा फिर पुनः भारत में राम राज आ जाएगा। गौ माता की रक्षा करने के लिए हम हिंदुओं में कमी है, सनातनियों में कमी है कि हम डर जाते हैं कहीं। और यही डर जो है, हमें कश्मीर से नहीं, हमें इराक से भगाया गया, हमें म्यांमार से भगाया गया, हमें इंडोनेशिया से भगाया गया, हमें कई ऐसे देशों से भगाते भगाते भारत में हम सिमट गए। लेकिन भारत जो है, ये सनातन संस्कृति की वो जड़ है जहाँ से पुनः ये पौधा ललायित हो रहा है और पुनः ये पूरे अखंड भारत का, अभी मोदी जी ने अखंड भारत का नक्शा संसद भवन में लगवा दिया। ये मैसेज दिया है मोदी जी ने कि मैं अपने जीवन काल में ही अखंड भारत का नींव रखने जा रहा हूँ, आप सनातनियों सावधान हो जाओ अब। और रही बात, मैं सनातन प्रेमियों से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे धर्म की सबसे ऊपर पंक्ति होती है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा मेरा पहला धर्म है कि किसी जीव पर हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन जब मेरे धर्म पर हिंसा होगी तो मैं हथियार उठाऊंगा धर्म की रक्षा करने के लिए। और वो भगवान श्री कृष्ण ने भी किया, भगवान राम भी किए, परशुराम भी किए, और हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जब जब धर्म की हानि हुई तब तक उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग किया। तो मैं सभी अपने भारतवर्ष के सनातनियों से बार बार नम्र निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र और शस्त्र से मजबूत बनिए। और गौ माता हमारे सृष्टि की कोई जोनी में नहीं आती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वो व्यक्ति को किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं होती, वो सीधे मोक्षधाम जाता है। क्योंकि गौ माता सीधे गौलोक से आती है, गौ माता का जन्म नहीं होता है। और गौ माता अपने जीवन काल में साइंसों ने और बहुत बड़े रिसर्चों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि जीवन काल में गौ माता अपने पूरे जीवन में गौमूत्र, गोबर और दूध से 1.25 किलो सोना देती है, जो हमारे मानव शरीर के लिए अमृत का है। इसलिए छोटे बच्चों को गौ माता की दूध पिलाई जाती है। और हमारे आयुर्वेदाचार्य, हमारे चिकित्सक जो हैं, जिन्होंने पंचगव्य से चिकित्सा किया, आज भी गौमूत्र से पीलिया की बीमारी खत्म होती है। गौमूत्र से आपके शरीर में लोह तत्व की प्राप्ति होती है। स्वर्ण भस्म आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 1 चम्मच गौमूत्र सुबह खाली पेट 1 सप्ताह लेते हैं तो आपके अंदर स्वर्ण भस्म खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ये सब चीज़ जानते हुए भी गौ माता का अपमान कर रहे हैं, तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम धीरे धीरे गौ माता का अपमान करेंगे और हमारा धीरे धीरे विनाश होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमको गौ माता की सेवा करनी है। और गौ माता की जो सेवा कर दिया वो 33 कोटि देवताओं का सेवा कर दिया अकेले। तो गौ माता की सेवा करने के लिए मैं सभी सनातनियों से आह्वान करता हूँ और मैं मुहिम चला रहा हूँ धर्म धरती धर्मात्मा के लिए। पूरे भारत में मैं झारखंड से अपना मुहिम चला रहा हूँ। पूरे भारत में धर्म धरती धर्मात्मा की रक्षा के लिए मैं क्रांतिकारी संत के नाम से जाना जाता हूँ। और गाय गंगा गीता का मिशन है मेरा, रक्षण संरक्षण और सुरक्षा। मैं संकल्प ले चुका हूँ। मैं पहले डॉक्टर था,
यहीं जयपुर से, मैं बिहार से आके जयपुर में BMS कर करके गया, 5 हॉस्पिटल चलाया, और मैं फिर देखा कि नहीं, किसी न किसी को तो आना पड़ेगा देश समाज धर्म के लिए। फिर मैं अपना घर परिवार त्याग करके धर्म धरी धर्मात्मा गाय गंगा गीता के लिए संकल्पित होकर सारे सनातनियों से आह्वान करता हूँ। और मैं 15 साल से इस पर लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। और मैं झारखंड से आह्वान करने जा रहा हूँ। 2024 के चुनाव के बाद मेरी बोध गया जो मोक्ष धाम की धरती है, जहाँ से मेरी 24 के चुनाव के बाद गाय गंगा गीता की रक्षा के लिए पूरे भारत में मेरी क्रांति चलेगी, जो मैं रथ यात्रा निकालूंगा। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और सनातन को मजबूत करने के लिए मैं सारे सनातनियों से बार बार आह्वान करता हूँ, आप सब एक हो जाइए। एक बात और बताता हूँ, जो लोग कुरान नहीं पढ़े होंगे वो कुरान एक बार पढ़ लीजिएगा, हिंदी में मार्केट में मिलता है। कुरान में लिखा हुआ है, सूरा नंबर 26 आयत नंबर 44 में, हे मोमिनो, हे मुसलमानों, हे ईमान वालों मुसलमानों, अगर तुम्हारा बाप भाई भी अगर किसी काफिर यानी मूर्ति पुरखों से दोस्ती करता है तो अपने पहले बाप भाई का कत्ल करना, बाद में उनका करना, वो तुम्हारा सगा नहीं हो सकता। ये कुरान में लिखा हुआ है, पढ़ा हूँ कुरान। दूसरा पारा है, पारा नंबर 76 सूरा नंबर 47, उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ भी काफिर मिले उनको रास्ते में घेरो, घात लगाओ, उनको दीनहीन बना दो, जब तक वो अल्लाह का पैगाम न कबूल कर लें तब तक उनका पीछा करो, और वो नहीं माने तो उनका कत्ल कर दो। तो भाईचारा कहाँ है? इसलिए मैं सभी सनातनियों को बार बार नमन करते कहता हूँ कि आप एक बार हिंदी में कुरान पढ़िए, आपका भाईचारा अपने आप दिल से निकल जाएगा। क्योंकि मैं कुरान पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई अगर मुसलमान मौलवी हो मेरे सामने आके कुरान रखे, मैं मुजवानी उसको बताऊँगा 30 आयात का दुआ में उस्मानी उसको बता दूँगा सूरा। इसलिए मैं सभी सनातनियों से ये बात कहता हूँ बार बार कि भाईचारा कभी नहीं। मैं गाय की पूजा करता हूँ, वो मेरी माता है, और वो गाय के साथ रोटी खाते हैं, कैसे भाईचारा हो सकती है? भाईचारा हो सकती है? एक हमारा घर में भाई अगर हम जिसकी पूजा करते हैं उसको वो काट रहा है तो क्या भाईचारा चलेगी? तो नहीं चलेगी। तो भाईचारा में क्यों उलझे हुए हो? दूसरी चीज़, मैं सेकुलर हिंदुओं का विरोधी हूँ, मैं सेकुलरिज्म का विरोधी हूँ, मैं संविधान का विरोधी हूँ। मैं संविधान के खिलाफ मैं बार बार अम्बेडकर जयंती में लिखता हूँ। मुझे कई बार फ़ोन भी आया, कई बार धमकी भी दिया गया, लेकिन मैं उसे डरने वाला नहीं हूँ। और मेरा मिशन है 2024 में संविधान की कुछ धाराओं के लिए मैं आंदोलन करूँगा कि ये हटाई जाए। और आप लोग संविधान पढ़िए, संविधान में बहुत ऐसी चीज़ें है जो हम पे थोपा गया है, जो हमारे देश के लिए घातक है, हमारे देश के लिए घातक है। हम अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते मुसलमानों की बस्तियों से, ये उनके लिए कानून बना। उनसे हमको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, हमके DM से परमिशन लेना पड़ेगा कि दंगा हो जाएगा, लेकिन वो मुहर्रम की जुलूस निकाल सकते हैं हमारी बस्तियों से बिना परमिशन के। और हम सोए हुए हैं। तो सनातन मजबूत होगा। हमें पहले, सबसे पहले अपने दुश्मनों के बारे में जानना होगा कि उनकी कमजोरी कहाँ है। इसलिए सबसे पहले आप हिंदी में कुरान पढ़ के पढ़ो। कुरान खरीदो हिंदी में, 500-700 रुपये में आएगा। जिस दिन पढ़ लेगा पूरा सनातनी हिंदू कुरान हिंदी में, उस दिन उसका भाईचारा अपने आप दिमाग से निकल जाएगा। मेरे भी बहुत मोहम्मदन दोस्त थे जब मैं डॉक्टरी करता था, आज से 18 साल पहले। और जब मैं कुरान पढ़ा, आज से 12 साल पहले मैं कुरान पढ़ा, और दोबारा हमारे गुरु जी के आश्रम में जहाँ से मैं दीक्षित हुआ, वहाँ मैंने कुरान पढ़ी। और जिस दिन कुरान पढ़ा उसी दिन मैं बोला कि नहीं, ये जिहादी हमारे दुश्मन है, ये हमारे हित नहीं हो सकते, हमारे भाई नहीं हो सकते। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं पूरे भारत के सनातनियों और हिंदुओं से नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग एक बार हिंदी में खरीद कर कुरान पढ़िए, आपके दिल से सेकुलरिज्म और का भूत उतर जाएगा और आपका भाईचारा खत्म हो जाएगा दिमाग से। और जिस दिन भाईचारा और सेकुलरिज्म आपके दिमाग से उतरेगा, उस दिन भारत हमारा अखंड भारत बनेगा और हमारा 16 जो देश है वो भारत में विलय हो जाएगा। तो आप चाहते हैं, अगर अखंड भारत चाहते हैं, राम राज चाहते हैं, भगवा झंडा चाहते हैं कि लाल किले में भगवा झंडा हो, संसद में भगवा झंडा हो, जो पटेल जी का सपना था, इसी गुजरात के थे पटेल जी का सपना था 47 में कि भगवा ध्वज हो राष्ट्रीय। नेहरू और गांधी की दोगली नीति के कारण हमारा भगवा झंडा नहीं हुआ राष्ट्रीय, और हम उस गांधी नेहरू की पूजा करते हैं, जयंती मनाते हैं। हम हिंदुओं को इस पर सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ कहाँ कहाँ छल किया गया है। हमारे लौह पुरुष कहा जाता है पटेल जी को, लोहे जैसी बल और बुद्धि के वो थे, इतने ताकतवर थे पूरी संसद में। और उनके सपनों को हम लोग साकार नहीं करेंगे तो हम लोग इस मिट्टी से जो पैदा हुआ है ना, इस मिट्टी का कर्ज है। आप गर्व करो, मैं सारे सनातन हिंदुओं से बोलता हूँ, आप गर्व करो कि आप भारत जैसे भूमि में पैदा लिए हो और वही सनातन के घर में पैदा लिए हो। इस मिट्टी का कर्ज है, सनातन का कर्ज है। जिस गौ माता का दूध पियो उस गौ माता का कर्ज है।
इसलिए इन 3 चीज़ को बचाना है आपको, राष्ट्र, गौ और आपका सनातन। गौ माता बचेगी तो सनातन अपने आप बच जाएगा। गौ माता जिस दिन पूरी भारत में गौ माता के लिए हमारे सनातनी खड़े हो जाएंगे, उस दिन सनातन पूरी तरह से अखंड भारत बनेगा और सनातन का राज होगा। और वो दिन दूर नहीं है, 2032 में अभी बोल रहा हूँ, आप याद रखिएगा, 2032 में सनातन की नींव रखने जा रहे हैं मोदी जी। आपका सपना मोदी और योगी मिलकर पूरा करेंगे, साधारण मानव नहीं है, ये लौह पुरुष है। दूसरा, कलयुग के राम और लक्ष्मण की जोड़ी भारत में उदय हुई है और हम लोग भी बहुत, मैंने समझिए कि पुण्य आत्मा लेके आए हैं, भाग्यशाली है पूरे भारत में जितने लोग सनातनी जन्म लिए हैं। राम अवतार के समय, कृष्ण अवतार के समय जितने लोग आए थे ना, उनके युग में वो भी अवतारी पुरुष थे, और जितने सनातनी अभी हैं वो सब अवतारी पुरुष है, सब भगवान का साथ देने आए हैं। और राम के राज में और राम के कार्य में जो साथ दे उसका जन्म सफल हो जाता है। एक बार बोलिए, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की सपना शीघ्र पूरा होगा।